माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि पढ़ रहे हैं। वैसे इस लेसन के जस्ट बाद एक पोएट दी हुई है, लेकिन पोएट्री सेक्शन हम अलग से करेंगे, जिसमें सारी हम पोएट्री करेंगे। यहाँ हम नेक्स्ट लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक आज पढ़ रहे हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक मीन संगीत की ध्वनि। ये लेसन 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट है एवलिन ग्लेनी listens to sound without hearing it, and part second is the Sehnai of Bismillah Khan. तो पहले हम पार्ट फर्स्ट पढ़ते हैं। एवलिन ग्लेनी listens to sound without hearing it. एवलिन ग्लेनी ध्वनि को बिना सुने ही सुनती है। अब बिना सुने ही कैसे सुनती है, नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करते हैं। कुछ पहले हमारे लिए बिफोर यू रीड हिंट दे रखा है पढ़ने से पूर्व। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने उससे उसकी सुनने की शक्ति भले ही छीन ली हो, किंतु उसने उसके बदले में एक असाधारण चीज या वस्तु मुझे प्रदान की है। What we hear, जो कुछ भी हम सुनते हैं, far more what we hear she feels, जो कुछ हम सुनते हैं उसे वह महसूस करती है। she feels सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग से लिखा है। she feels, जो कुछ हम सुनते हैं उसे वह महसूस करती है। what we hear she feels far more deeply than any of us, वह भी इसे इतना गंभीरता पूर्वक महसूस करती है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। That is why she expresses music so beautifully. यही कारण है कि वह इतनी सुंदरता से संगीत को प्रस्तुत करती है, अभिव्यक्ति करती है। एक्सप्रेस का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। यहाँ सी एक्सप्रेसेस ग्रामर की टर्म में इसे लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सी एक्सप्रेसेस music so beautifully That is why, यही कारण है कि she expresses music so beautifully, वो संगीत को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत करती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. ऐसे एक व्यक्ति के बारे में विवरण पढ़िए जिसमें एक शारीरिक विकलांगता के बावजूद लड़ाई गई या जो लड़ाई लड़ी और अपने जीवन को उसने एक प्रकार से सफल बना दिया। एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। फिजिकल डिसेबिलिटी होते हुए भी, शारीरिक विकलांगता होते हुए भी उसने उसी शारीरिक विकलांगता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और अपने जीवन को
सफल बना दिया। रस और क्राउड, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। रस और क्राउड जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म वाली जगह है, वहां से इस सीन को लिया गया है। रस और क्राउड जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। व्यस्तम समय की भीड़ उस भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अपना स्थान बनाने के लिए धक्का मुक्की कर रही है। A slight girl looking younger than her 17 years, अपनी 17 वर्ष की आयु से भी छोटी दिखाई देने वाली एक छोटी व पतली सी लड़की was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. वह घबराई हुई वहां खड़ी थी, किंतु जैसे ही उसने समीप आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशन को, कंपन को महसूस किया, तो वह एक्साइटेड हो गई, वह उत्तेजित हो गई। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक के लिए यह उसका प्रथम दिन था, और वह स्कॉटलैंड के ग्रामीण परिवेश से हाल ही में आई किसी किशोरी के लिए ये काफी भयभीत करने वाला था, उसे डराने वाला था। daunting of music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. किंतु ये महत्वाकांक्षी संगीतकार अधिकांश लोगों की अपेक्षा कहीं बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। She was profoundly deaf. वह पूर्ण रूप से बहरी थी, डीफ थी, तो उसके लिए स्ट्रगल और ज्यादा था। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति का ह्रास धीरे धीरे हुआ था। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ को याद है कि जब उसने अपनी 8 वर्षीय एवलिन को पियानो बजाने के लिए इंतजार करते समय कुछ गड़बड़ महसूस की। Then called her name and she didn't move. उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन एवलिन हिली भी नहीं। I suddenly realized she hadn't heard. मैंने अचानक महसूस किया कि उसने सुना नहीं था। Says Isabel Glennie ऐसा कहती है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. काफी समय तक एवलिन अपने मित्रों और शिक्षकों से अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को छिपाने में सफल रही। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a, come on the next page, to a specialist. लेकिन जब वह 11 वर्ष की थी तो उसकी अंक जो कम होते गए और उसकी हेडमिस्ट्रेस ने प्रधानाध्यापिका ने
उसके माता पिता से आग्रह किया कि वे उसे किसी स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ के पास ले जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब पता चला कि तंत्रिका की क्रमिक क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी सुनने की क्षमता काफी खराब हो गई थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उन्हें सलाह दी गई कि उन्हें सुनने वाले कुछ यंत्र लगाए जाए और किसी बहरों की स्कूल में बधिर विद्यालय में उसे भेजा जाए। Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन कहती है अचानक सब कुछ निराशमय लगने लगा। यहाँ ब्लैक का मतलब काले से ना होके निराशमय से है, अंधियारे से है। Everything suddenly looked black, says Evelyn. तो हमने 2 पैराग्राफ को डिस्कस किया है जिसमें एवलिन को जो एक नर्व डैमेज के कारण ग्रेजुअली उसके सुनने की जो क्षमता डिस्टर्ब हो गई थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी अंदर आ रहे हैं। ग्रामर की टर्म में काफ़ी टेंसेस यूज हो रहे हैं और सिंपल पास्ट टेंस का और पास्ट परफेक्ट टेंस का काफ़ी यूज है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। इस सेंटेंस से हम एक सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। दे कॉल्ड हर name and she didn't move। इस सेंटेंस में हम they called her name and she didn't move they called her name सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव। सिंपल पास्ट टेंस का कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, अफर्मेटिव है। वहीं सी डिडंट मूव में सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि डिड का प्रयोग है, नॉट का प्रयोग है। डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट साथ में यूज हो रहा है और मूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनता है। और ऐसी कंडीशन में जब हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यह कॉन्सेप्ट हमने जिस समय टेंसेस पढ़े थे उस समय भी पढ़ी थी कि सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीधा हम सब्जेक्ट या डूअर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसा कि दे कॉल्ड, कॉल की सेकंड फॉर्म क्या है? कॉल्ड। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा, बुलाया। एंड सी डिडंट मूव, लेकिन वह हिली नहीं। एंड सी डिडंट मूव, वह हिली नहीं, इसका मतलब उसे सुनाई नहीं दिया। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव।
तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और एंड के बाद में जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ नंबर 3 से पढ़ेंगे। थैंक यू।